दोस्तों स्कूल की बात की जाए तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चे अपनी जिंदगी का सबसे अहम वक्त गुजारते हैं। वो वक्त जिसमें वो तमाम चीजें सीखते हैं जो जिंदगी भर उनके साथ रहती हैं। आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे स्कूल्स के बारे में बताएंगे जो आम स्कूल से बिल्कुल हटकर हैं। पूरी दुनिया जब इन स्कूल्स के बारे में जानती है तो वो हैरान रह जाती है कि आखिर इन स्कूल्स को बनाने की वजह क्या पेश आई। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिन्हें कश्ती पर बनाया गया, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर ऐसी अजीबोगरीब किस्म की चीजें होती हैं कि जो आम स्कूल्स में नहीं देखी जाती। एक ऐसा स्कूल है जहां पर मैजिक भी सिखाया जाता है। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोटिंग स्कूल की, यानी तैरते हुए स्कूल की। ये स्कूल बांग्लादेश में बनाए गए क्योंकि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा सैलाब आते थे। हर साल सैलाब आने की वजह से लोगों का सब कुछ डूब जाता था। उनके घर, उनके जानवर, उनका सामान सब पानी में बह जाता था और इसी तरह बच्चों की तालीम भी बुरी तरह से मुतासिर होती थी। एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद रिजवान बताया जाता है, उसने इस मसले का हल ढूंढा। उसने एक बोट के ऊपर स्कूल बनाया और ये पहला स्कूल जो है 1998 में तामीर किया गया। ये एनजीओ जो है इस पर काम किया गया। एनजीओ ने ये स्कूल बनाया और बताया जाता है कि देखते ही देखते ये एक बहुत कामयाब मंसूबा बन गया। 2002 में ये एक फाउंडेशन के रूप में सामने आया और अब यहाँ पर इतने जदीद किस्म के स्कूल्स कश्तियों के ऊपर बनाए गए हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर कंप्यूटर्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर वाईफाई भी मौजूद है और इस वक्त इन स्कूल्स की मदद से कहा जाता है कि 97,000 लोगों की मदद की जा रही है और ये उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ फ्लड आता है। तो दोस्तों, क्या ये शख्स जिसने स्कूल को बनाया वो एक हीरो है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने कभी ऐसा कोई स्कूल देखा है या सोचा है, ये भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम जिस स्कूल के बारे में बताएंगे इसका नाम केव स्कूल है। दोस्तों ये जिंग टॉन यानी चाइना का एक इलाका है, वहां पर मौजूद है। इस इलाके की खास बात यह है कि ये सतह समुद्र से 5,900 फुट की बुलंदी पर है। इस जगह पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो स्कूल्स बनाए गए हैं वहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, स्कूल काफी दूर थे। तो यहाँ पर जो स्कूल बनाए गए थे वहां पर 20 फैमिलीज रहा करती थी और 200 बच्चे मौजूद थे। उनके लिए जो स्कूल बनाया गया वो बहुत ही अजीब था और उस स्कूल को केवमैन सोसाइटीज के हवाले से चाइनी हुकूमत ने बंद कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ पर केवमैन सोसाइटीज के हवाले से कोई चीज नहीं है, इसकी इजाजत नहीं दी जाती। उसके बाद अब उन बच्चों को 5 घंटे का सफर तय करके जाना पड़ता है। ये स्कूल जो केव स्कूल के नाम से जाना जाता था, ये 6 क्लासेस यहाँ पर मौजूद थी जहाँ बच्चे तालीम हासिल किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप तमाम लोगों को बताते चलें कि अगर आपने अभी तक येलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करने के अलावा ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप वीडियोस को बर वक्त देख सकें। आइए अब आपको ब्रुकलिन फ्री स्कूल के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में हर कोई ख्वाब देखेगा और जो लोग इस स्कूल में चले जाते हैं उनका ख्वाब सच्चा हो जाता है। दोस्तों इस स्कूल में ना ही कोई इम्तिहान होता है, ना ही कोई क्लास होती है। बच्चों को पूरी आजादी होती है, वो जो चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया बिल्कुल नहीं जाता बल्कि उनसे मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। रेस्टोरेंट्स, कार्टून्स वगैरह के बच्चों से रिव्यू लिखवाए जाते हैं, उनके रिव्यूज को देखा जाता है और यहाँ पर सिर्फ 2 क्लासरूम्स बनाई जाती हैं। एक क्लास में 11 साल से लेकर 18 साल के बच्चे होते हैं, जबकि दूसरी क्लास में 4 साल से लेकर 11 साल की उम्र के बच्चे मौजूद होते हैं। यहाँ पर टीचर जो है वो मेडिएटर का रोल प्ले करता है और वो इनके दरमियान होने वाली डिबेट्स को देखता है, इनके रिव्यूज को देखता है और ये स्कूल जो है एक बहुत ख्वाब वाला स्कूल है। आप में से हर कोई चाहेगा कि वो ऐसे स्कूल में जाए जहां कोई किताब है, ना कोई परेशानी। आपने जाना है, फिल्मों की बात करनी है, कार्टून्स की बात करनी है, रेस्टोरेंट्स की बात करनी है और गपशप लगा के घर वापस आ जाना है ना मजे का स्कूल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको गुलू एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये लिटिल टाउन ऑफ चाइना में बनाया गया है और ये भी एक पथरीले रास्ते पर है। ये बहुत ही अजीब स्कूल है। कहा जाता है कि यहाँ का जो इलाका था, यहाँ पहले कोई भी स्कूल मौजूद नहीं था, लेकिन एक शख्स जिसका नाम गेन जोन बताया जाता है वो यहाँ पर आया 18 साल पहले और उसने यहाँ पर एक स्कूल बनाया जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत से बच्चे अब तालीम हासिल करते हैं। आइए अब आपको ट्रेन प्लेटफॉर्म स्कूल के बारे में बताते हैं। दोस्तों ट्रेनों में आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे मांगते दिखाई देते हैं और वो स्कूल नहीं जा पाते।
इसी को देखते हुए 1985 में एक खातून थी जिन्होंने एक स्कूल बनाया और वो इन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया था जो प्लेटफॉर्म पर था। जो बच्चे वहां पर स्ट्रीट पे या मुख्तलिफ वर्किंग कर रहे होते थे वो यहाँ पढ़ा करते थे। वो जो खानदान गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे वहां पर उन्हें खाना भी दिया जाता था, उनकी मेडिसिन का ख्याल भी रखा जाता था। ये एक एनजीओ की तरह बनकर सामने आया और बहुत से बच्चे इससे तालीम हासिल करके कामयाब हो चुके हैं। आइए अब आपको अंडरग्राउंड स्कूल के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये एबीओ स्कूल यूएसए में मौजूद है। इसे जमीन के अंदर बनाया गया, मेक्सिको सिटी में बनाया गया है और यहाँ पर बताया जाता है कि 3 इसके दरवाजे हैं और इसका जो एक दरवाजा है वो स्टील का बनाया गया है। ये स्कूल उन हालात में बनाए गए थे जब जंग जारी थी और न्यूक्लियर का खतरा था, यानी न्यूक्लियर जंग हो सकती थी। तो इसको इसलिए बनाया गया ताकि उसके असरात नीचे तक ना आए और ये पूरी तरह से बंद था। यहाँ पर अगर कोई एटमी धमाका भी कर दिया जाए तो उसके असरात नहीं होते थे। लेकिन बदकिस्मती से ये स्कूल जो है वो 1995 में बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी मेंटेनेंस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता था। इतनी ज्यादा रकम खर्च करने की वजह से इस स्कूल को चलाना मुश्किल था, इसलिए 1995 में इस स्कूल को बंद कर दिया गया। आइए अब आपको स्कूल ऑफ द फ्यूचर के बारे में बताते हैं। दोस्तों स्टेट ऑफ द आर्ट ये स्कूल है। यहाँ पर किताबें नहीं हैं, कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कार्ड्स हैं और यहाँ पर कार्ड्स की बदौलत ही बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। बच्चों के सामने किताबें नहीं बल्कि कंप्यूटर्स मौजूद हैं। टीचर के सामने भी ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि स्क्रीन लगाई है और वो उस पर बच्चों को पढ़ाती हैं और ये फ्यूचर का एक स्कूल कहा जाता है। आइए अब आपको विच स्कूल के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये एक मैजिक दिखाई देता है। यहाँ पर लोगों को ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। यहाँ पर 4000 के करीब बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ते दिखाई देते हैं। इसका ऑफिस जो है वो शिकागो में बनाया गया था, लेकिन वहां पर इसके ऑफिस पर अटैक होने के बाद इसको यहाँ से तब्दील करके मैशोन्स में तब्दील कर दिया गया। उस इलाके में ये स्कूल बनाया गया है और यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली हैं जो इसे पसंद भी करते हैं। आइए अब आपको हेरविन मेल्थ स्कूल के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये स्कूल गे एक्टिविस्ट ने बनाया था। यहाँ पर लेस्बियन, गे और तमाम तरह के लोग जो हैं वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाता है, वो किसी भी जेंडर से हो या उसका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो। यहाँ पर मुख्तलिफ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ से ग्रेजुएट होकर चले जाते हैं। आइए अब आपको क्राउन कॉलेज के बारे में बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपने कोई ऐसा शो देखा हो जहां पर एक जोकर मौजूद होता है तो ये एक स्कूल है जो इनकी ट्रेनिंग करवाता है। ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस स्कूल में रिंगलिंग ब्रेड नामी एक शख्स ने बनाया था जहां से 1500 जोकर्स को ट्रेन किया गया था। उनको बताया जाता है कि मेकअप किस तरह से करना है, कौन से ड्रेस को पहनना है और ये स्कूल 1997 में बंद हो गया था। उससे पहले यहाँ पर लोग ट्रेनिंग के लिए आया करते थे, उन्हें तमाम तालीमात दी जाती थी। तो दोस्तों ये दुनिया के कुछ अनोखे स्कूल्स थे जिनके बारे में यकीनन आपको पहले मालूम नहीं होगा। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज।